हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए पढ़ रहे थे। इसमें हमारा आज का टॉपिक है घातांक या करनी जिसे हम बोलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए पहले सबसे पहले इससे मैं कुछ थोड़ा-सा बेसिक देखिए, अगर आधार जैसे ये कोई नंबर लिखा है, ये वाली लिखा है, तो इसको हम बोलेंगे आधार। नीचे जो लिखा है ये आधार और इस पे जो ये लिखा है इसे हम बोलते हैं घात। ठीक है? यदि हमने बोला कि m कोई आधार m का m है, m की घात मान लो कि a लिखा और गुणा में है। ठीक है? और m की पावर b है। तो इसका मतलब हुआ कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो m की पावर a प्लस b। यदि आधार समान हो और भाग में लिखा हो तो क्या हो जाएगा? a की पावर माइनस b। तो भाग में क्या होती हैं? घातें घट जाती हैं। यदि ऐसे लिखा हो, यदि बराबर में लिखा हो m इक्वल टू b। ठीक है? आधार समान है तो हमारा क्या हो जाएंगी? घातें भी क्या हो जाएंगी? हमारी समान हो जाएंगी। ठीक है? और इसका और ये भी हमें ध्यान रखना है। यदि m की पावर a है और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b का, तो इसका मतलब होता है कि m ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों में। ठीक है? m की पावर a इंटू बी। ठीक है? तो ऐसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन है। देखिए यदि 8 की पावर इतना है तो इसमें हम क्या करेंगे? देखो आधार समान बनाएंगे इसमें। ठीक है? तो यदि ये लिखा है 4x प्लस 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 की पावर 2, ये हमारा 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो 8 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा। तो ये टोटल हो रहा है। ठीक है? तो 8 की पावर 4x प्लस 3, हम यहाँ आधार समान बना रहे हैं। ठीक है? 8 की पावर कितना हो जाएगा? 8 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 2। तो जब आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी। तो 4x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6x प्लस 2। ठीक है? तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 माइनस के 2 और ये हो जाएगा हमारा 2x। तो यहाँ से आ जाएगा x का मान आ जाएगा 1/2। ठीक है? तो यहाँ क्या करना है? इधर वैल्यू पुट कर दो 2x प्लस 3। तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा ये 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए निम्न व्यंजक को हल करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो ए वाला लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम अगर इसको अगर हम ऐसे लिखें 0.09 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? तो 81 आएगा और ये ऑलरेडी लिखा है 0.03 की पावर 2। ठीक है? और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यदि हम 0.1 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे? 4 बार, तभी तो ये आएगा। ठीक है? तो हम अगर इसका मतलब ये हो कि इसका वर्गमूल कर रहा है, तो वर्गमूल मतलब क्या होता है? उसकी घात 1/2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.09 की पावर 2 इंटू 1/2। ठीक है? ऐसे इसका भी हो जाएगा। तो 0.03 की पावर 2 है और इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट मतलब 1 पावर 1/2। ठीक है? ऐसे ये वाला भी हो जाएगा। 0.1 की पावर 4 है, इसका वर्गमूल कर रहा है तो मतलब 1/2। ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगी? इसकी पावर कट जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी? इसकी कट जाएगी। और ये वाली होगी अपनी 2 बार बचेगी। क्लियर है? तो ये कितना बच गया? देखो ये वाला बचेगा हमारे 0.09 इंटू ये कितना बचा? 0.03 बचा। और ये मतलब 0.1 की पावर 2 है तो इसका मतलब 0.1 इंटू 0.1। तो देखो एक दशमलव इधर से कट जाएगा, एक दशमलव टोटल 2 दशमलव, तो यहाँ 2 दशमलव है इसके बाद। तो यहाँ कितना बचा? तो यदि हम इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगी 100 पावर आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 27 गुणा करने पर और नीचे आएगा 100। तो ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 0.27 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यदि 9 की पावर x प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू कितना है? 735। ठीक है? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? x प्लस 4, यदि 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 729। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जब भी इस टाइप का है तो हमारा 9 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 729 आ जाए? तो 3 बार। तो देखो आधार समान हो गया तो घातें भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। इक्वल टू 3। तो यहाँ x का मान हमारा कितना आ गया? x का मान आ गया है हमारा 1। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, सॉरी -1, क्योंकि ये 3 है, 3 में से 4 जाएगा -1, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए ये वाला क्वेश्चन है। यदि इतना तब x का मान निकालना है तो हमें इसमें क्या करना है? देखिए x बराबर, ये लिखा हुआ है हमारा 2019 स्क्वायर प्लस 2019 प्लस 2020। क्लियर है?
देखिए अगर इसमें देखो ये हमें सेम दिख रहा है तो इसमें से हम इसको कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2019 कॉमन हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 2019 प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा 2020। ठीक है, फिर इसको करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा देखो 2019 इंटू ये कितना हो जाएगा 2020 प्लस 2020। यदि हम अब देखो इसमें कुछ सेम दिख रहा है, इसमें 2020 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2020 और ये हो जाएगा 2019 प्लस 1। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2020 ही, क्योंकि देखो 2020 दो बार आ रहा है तो 2020 इंटू 2020 तो देखो ये दो आ गए तो इसका पावर कितना, इसका मतलब क्या है, इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 2020 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए देखो 256 और देखो ये तो डायरेक्ट ही आ गया, यदि आधार समान है तो घातें क्या हो जाए जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो ये कितना हो जाएगा 256 की पावर कितना हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। 16 और 9 कितने होते 25, तो ये कितना आ जाएगा देखो 256 और पॉइंट इसका हटाओगे तो ये 25 बटे क्या लिखेगा, 2 अंक के बाद दशमलव 2 जीरो ही आ जाएंगे। ठीक है, 25 चौको 100 तो कितनी बार जाएंगे 1/4। तो यदि 256 का मतलब किसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरा है तो 256 के फैक्टर निकाल लो तो 4 का मल्टीप्लाई 4 बार करोगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 256, वैसे 16 का स्क्वायर होता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 इंटू 1/4, ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए अब देखो ये वाला है, इसमें क्या करना है जब भी इस टाइप का हो क्वेश्चन तो देखो क्या करोगे, इसको जैसे 5 की देखो ये क्या लिखा है 5 की पावर 9 और ठीक है स्क्वायर रूट 6 ठीक है, और ऐसे ही इसको लिखोगे रूट क्यू रूट है। ठीक है, ठीक है, इसका हो गया, ये हो गया हमारे, इसकी पावर कितनी है 4, तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब हुआ है कि इसकी पावर कितनी है 1/6। ठीक है, फिर इसकी पावर कितनी है 1/3, फिर इसकी पावर कितनी है 4। करेक्ट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4, क्योंकि घात ठीक है, क्योंकि बेस तो सेम ही है सबका। देखो तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 और 3 से 3 कट जाएगा और 3 की पावर 2 से ये कट जाएगा दो बार तो 5 की पावर कितना हो जाएगी 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला। ध्यान रखना, ठीक है, जब भी इस टाइप का कुछ देखो अगर किसी का भी पावर ऐसे लिखा हो जैसे √6 लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की पावर 1/6 है। ठीक है, यदि हमने ऐसे ए लिखा रहता है जैसे स्क्वायर रूट लिखा तो इसका मतलब क्या है कि x की पावर 1/2 है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है तो b की पावर इतना है तो b माइनस ए का मान निकालना है। तो देखो b की पावर कितना है a, ठीक है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा इसके फैक्टर निकालो। ठीक है, 625, तो देखो इसके फैक्टर निकालोगे तो क्या क्या आ जाएंगे 50625। सबसे पहले इसको देख के क्या लग रहा है 5 से काटो। ठीक है, 5 से काटा 5 × 5 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, पचम 25, फिर से काटो इसको 5 दूनी 10, ठीक है, फिर यहाँ से 0 5 दूनी 10 पचम 25, फिर से काटो इसको 5 चौको 20 पचम 25। ठीक है, एक इससे कट रहा, फिर से 5 से देखो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, अब एक इससे कट जाएगा देखो 3 है, 3 कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, अब ये कितने बार 3 का मल्टीप्लाई 3 बार तो ये कितना हो जाएगा 9, फिर 3 3 या 9 और 3 3 1। इसका मतलब क्या हो देखो 5 कितनी बार आया है 4 बार और 3 कितनी बार आया 4 बार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 की पावर 4 है और 3 की पावर 4 है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि देखिए यदि घात सेम हो, घात देखो घात यदि सेम हो और आधार अलग अलग हो, आधार अलग अलग हो, ठीक है, तो ये क्या होता है आधार का मल्टीप्लाई हो जाता है और घात वही रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके पहले फैक्टर क्या हो गया देखो 5a और ये हो गए हमारे 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। क्लियर है, तो इनका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 15 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो b का मान हमें कितना मिल गया, b का मान मिल गया हमें 15
ठीक है, और ए का मान कितना मिल गया, ए का मान हो गया हमारा 4। तो हम लिख सकते हैं बी माइनस 1 की पावर बी प्लस ए माइनस 2। ठीक है, तो v का मान कितना है हमारा 15 माइनस 1, और यहाँ b का मान कितना है 15 प्लस 4 माइनस 2। तो कितना हो गया ये 14, और ये हो जाएगा हमारा 5 4 19 और 2 मतलब 17। तो 14 की पावर 17, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यदि देखो ये तो बिल्कुल सेम ही दिख रहा है, तो यहाँ क्या है, देखो बेस ही सबका सेम है। ठीक है, तो जब इसका आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाएंगी। ठीक है, 6/5, तो 2x प्लस 3 प्लस 2 इसकी घात ऐड हो जाएगी, और ये हमारा कितना है 6/5 x प्लस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6/5, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। इसको हम लिख देंगे 6/5 x प्लस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5। देखो आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएंगी, इसकी समान हो जाएंगी। क्लियर है, तो ये x इस तरफ आ जाएगा तो x बचेगा, और 4 में से 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा -1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये लिखा है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखो इसका वर्गमूल खोलोगे तो इसका एक इसका होता है 144 12 का, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको ऐड करोगे, ऐसे करोगे 248 प्लस स्क्वायर रूट 52 प्लस एक इसका है 12 का, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 64, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसका खुलेगा वर्गमूल तो कितना है 8। अब 248 में 8 जोड़ोगे, ठीक है, तो 8 दूनी 16 और 1 और 5 256 किसका होता है वर्गमूल 16 का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यदि 7 की पावर a प्लस बी है इतना और इतना है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है हमें, 7 a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ देखो 343 है तो इसका मतलब क्या होता है 7 का 3 बार मल्टीप्लाई, और इसको हम खोलेंगे तो 7a माइनस बी, ये आ जाएगा हमें 7 की पावर। देखो इसको इसका तुम क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे तो ये 5 बार आएगा। ठीक है, तो ये हमें कितना मिल गया, देखो आधार समान होने पर a प्लस बी बराबर 3, और ये हमारा a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 5। तो हमें यहाँ से मिला है a प्लस बी बराबर 3। ठीक है, और a माइनस बी बराबर कितना मिला है 5। तो ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे तो ये कट जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ a का मान मिल जाएगा हमें 4। ठीक है, और a की वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें 4, तो b का मान आ जाएगा हमारा -1। तो ये वाला है हमारा 4 - 1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। थैंक यू ऑल।